हेलो एंड वेलकम टू राइज टू सक्सेस नाउ। मैं निखिल आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, राइज टू सक्सेस नाउ एक चैनल इसीलिए क्रिएट किया गया था ताकि आपको बिजनेस नॉलेज हम कहीं ना कहीं से लाके शेयर करें और आपके साथ कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को आगे बढ़ते हुए देख सके। तो आज हमारे इस वीडियो में ऐसी ही एक कोशिश के साथ हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ ऐसे 4 पिलर जो एक बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं 2 एंगल लेने वाला हूं। एक एंगल है जो बिजनेस शुरू होने वाला है या आप अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन 4 पिलरों का कैसे ध्यान रखें, या आपने कोई बिजनेस शुरू किया हुआ है या तो आपका एक चलता हुआ बिजनेस है तो इन्हीं 4 पिलरों के साथ आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में जानते हैं कि 4 ऐसे पिलर्स जो किसी भी बिजनेस को आगे ले जाने में जरूरी होते हैं। सबसे पहला पिलर है नॉलेज। नॉलेज के पिलर में हम बात करेंगे, जैसे अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि एज अ बिजनेस ओनर आपको इस बात की नॉलेज हो कि आप कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं जिससे कोई प्रॉब्लम जो एग्जिस्टिंग है मार्केट को वो सॉल्व हो रही हो। नॉलेज से हमारा ये भी मतलब है कि आपको जानना रहेगा कि मार्केट की साइज क्या है, आपके क्लाइंट्स कैसे हैं और आप उनको कैसे ये प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करेंगे। नॉलेज में ये भी जानना जरूरी है कि आपके जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी जिसकी वजह से आप अपना मुनाफा कमा के अपने बिजनेस को आगे ले जा सके। ये रहेगी नॉलेज की बात जब आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। चलिए ये एंगल एक्सप्लोर करते हैं जहां पे आपने एक बिजनेस शुरू किया हुआ है और वो अच्छे से चल रहा है। अब नॉलेज की बात करें तो इसमें आपको आज जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में है आपको ऐसे नॉलेज एक्वायर करना है जैसे कि आपके लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है, अगर आपके नजर में नहीं हो तो ऐसे कौन से और कस्टमर है जिसको आप एक्वायर कर सके, इस चीज की नॉलेज लेनी जरूरी है। आप अगर एक टीम जो एक छोटी साइज की हो या आप एक टीम बनाना चाहते हो तो टीम कैसे बनाई जाती है या तो एक बड़ी टीम कैसे और बनाए, उसकी नॉलेज आपके लिए जरूरी होती है। तो ये था एक एंगल, अगर आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसमें नॉलेज के साथ क्या किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पिलर नंबर 2 की, जो है मनी। अब जब मनी की बात आ रही है और अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप जान ले कि आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि वो बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए होगा। अगर आपके जो शुरू करने वाले बिजनेस में क्रेडिट पॉलिसीज है तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा जिससे वो क्रेडिट आप बैलेंस कर सके। तो इसी हिसाब से आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि पैसा कितना लगने वाला है, बिजनेस में कितना पैसा रखना है और प्रोडक्ट और सर्विस में आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपना स्टॉक मेंटेन करने के लिए। इसी हिसाब से आप नया बिजनेस जो शुरू कर रहे हैं उसमें मनी की नॉलेज लेके पिलर नंबर 2 को आप अच्छे से संभाल सकते हैं। अब बात करेंगे इस एंगल की जहां पे आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस शुरू है, आपने अपने मनी को अच्छे खासे तरीके से मैनेज किया हुआ है, इसी वजह से बिजनेस आगे बढ़ रहा है। तो अब इस समय पे पिलर नंबर 2 की आवश्यकता कैसे है। अब अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपको यह देखना है कि मनी जो आप इतने सालों से लगा के रखे हुए हैं बिजनेस में उसकी ग्रोथ कैसी रही है। अगर आपको बिजनेस और बड़ा करना हो तो उसमें किस तरीके का मनी रिक्वायरमेंट आएगा। अगर आपको बिजनेस के लिए पैसा बाहर से लेना है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है पैसा लाने के लिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बार हमने देखा है कि कोई ना कोई बिजनेस ओनर जो बिजनेस शुरू करके बैठा हुआ है इसी एरिया में कहीं ना कहीं जाके फंस जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा लेके आने पर बिजनेस आगे बढ़ाया जा सकता है, पर उसका जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो बहुत बार बिजनेस को अफोर्ड नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मनी जो पिलर है एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी बहुत अक्लमंद तरीके से आपको यूज करना है और उससे देखना है कि आपका फायदा कैसे हो। ये था पिलर नंबर 2। आगे बढ़ते हुए पिलर नंबर 3 है आपकी सेल्स की एंगल। आपको जब बिजनेस शुरू करना है तो आपको याद रखना है कि सेल्स इक्वल्स टू इनकम, यानी कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में ले जाना चाहते हैं और अपना बिजनेस आज जो शुरू करने जा रहे हैं उसकी सेल्स वाली एंगल में आप कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्लाइंट्स को अगर प्रोडक्ट और सर्विस मिलेगी तभी तो जाके आपके बिजनेस का मुनाफा होगा। सेल्स के लिए आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, आपके सेल्स कहां कहां पे हो सकता है और उस सेल्स को पाने के लिए आप क्या क्या तरीके से उस सेल्स को क्लोज करेंगे, इन सब चीजों को ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। और अगर हम सेल्स की बात करें एग्जिस्टिंग बिजनेस में तो आपको ध्यान रखना है कि आज जो बिजनेस आगे बढ़ चुका है उसमें सेल्स के लिए आप और क्या कर रहे हैं, कौन सी मार्केटिंग एक्टिविटीज आप यूज कर रहे हैं जिससे आपकी सेल्स की इंक्रीज होने की चांसेस बढ़ रही हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि सेल्स की स्टैग्नेंसी आने की वजह से बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अगर आपका बिजनेस पिछले 2-3 सालों से सेल्स के मामले में स्टैग्नेंट हो गया है तो उसे आगे ले जाने के लिए आपको सेल्स में कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है,
जिससे आपको ये पिलर का पूरा फायदा हो और आप अपना बिजनेस जो शुरू करके बैठे हैं और उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको कैसे आगे ले जा सके। सेल्स में अक्सर सेल्स टीम का बहुत बड़ा हाथ होता है और अगर आपकी एक सेल्स टीम है जिसको ट्रेनिंग्स वगैरह की जरूरत है तो जरूर से उन पे एफर्ट्स डालिए ताकि वो अपनी नॉलेज और अपने कैलिबर बढ़ा सके, ताकि वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को अपने क्लाइंट के पास बहुत अच्छी तरह से पेश करे और आपका सेल्स आगे बढ़ते जाए। ये था पिलर नंबर 3। बात करते हैं आखिरी वाले पिलर की जो सबसे जरूरी होता है बहुत बार, वो है कंप्लायंस की, अकाउंटिंग एंड कंप्लायंस। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो एज अ बिजनेस ओनर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से अकाउंटिंग प्रोसेस आपके लिए जरूरी होते हैं। जरूरी नहीं है कि शुरू किया हुआ बिजनेस में शुरुआती दिनों में आपको जीएसटी लगेगा या आपको एक ऑडिटर के पास से अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे, पर याद रखिए एक अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको कंप्लायंट रखने के लिए आपको इस पे नजर रखना भी जरूरी है ताकि नया शुरू किया हुआ बिजनेस कहीं ना कहीं जाके इन कारणों की वजह से अटक ना जाए। तो याद रखिएगा, ध्यान से अपने अकाउंटिंग प्रोसेसेस को आगे बढ़ाते हुए लेके जाइएगा ताकि बिजनेस में कहीं डिस्टर्बेंस ना हो। अब बात करेंगे एग्जिस्टिंग बिजनेस की। बहुत बार ये होता है कि अच्छे प्रोडक्ट और सर्विस की वजह से कोई बिजनेस ओनर अक्सर अकाउंटिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और बहुत बार तो हमने देखा हुआ है कि बहुत सारे कंप्लायंसेस भी मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की नोटिसेस बिजनेस ओनर्स के पास आ जाती है और बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है। तो याद रखिए, जैसे बिजनेस करना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है, टीम का ध्यान रखना जरूरी है, कमाना जरूरी है, वैसे ही जरूरी है कि आप अपने कंप्लायंसेस जो बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अकाउंटिंग प्रोसेसेस है, ऑडिटिंग है, उस पे भी आपकी नजर होनी जरूरी है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं कोई ब्रेक ना लगे और आप आगे बढ़ते जाए और गवर्नमेंट आपके तरफ बहुत प्यार से देखते हुए कहे कि एक अच्छे बिजनेसमैन ने बहुत अच्छी तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया हुआ है और उनका सपोर्ट भी आपको मिलता रहे। तो यहां पे हमने देखा कि ऐसे कौन से 4 जरूरी पिलर्स हैं बिजनेस के। मैं जानता हूं शायद आपके पास कहीं ना कहीं और कोई भी पिलर हो सकते हैं बिजनेस के लिए, पर ये हमारे हिसाब से ऐसे 4 पिलर है जिसकी वजह से कोई भी बिजनेस शुरू करना हो तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और बहुत बार एक एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर को इन चारों चीजों के पे नजर रखनी जरूरी है अगर अपने बिजनेस को आगे ले जाना हो। तो इसी 4 पिलर्स के साथ मैं चाहता हूं कि आज का अगर वीडियो आपको कहीं ना कहीं पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से किसी और का फायदा हो सकता है तो जरूर से शेयर करिएगा। फिर से और एक बार एक वीडियो के साथ मिलेंगे कोई ना कोई बिजनेस नॉलेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।